लाहौर के अलावा बाकी पंजाब के शहरों में कर रहे हैं, इवन पंजाब से बाहर कर रहे हैं, ट्रेंड्स तो यही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात पीडीएम गवर्नमेंट की 16 महीने की कारकर्दगी है। इस वक्त हम सब महंगाई से मुतासिर हैं, हम नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर एक और बड़ी जो मैं उसको वो मेरा एक आर्गूमेंट जाती है, वो डायनेमिक्स चेंज होती हैं हर थोड़े अरसे के बाद। आपने देखा भुट्टो साहब के दौर के अंदर एक चेंज आया और वो चेंज इस तरीके से था कि उस वक्त जो यंग लॉर्ड थी या लोगों को आवाज दी, लोगों को पहली बार वोट का हक दिया, हारियों को जमीनों वाला मामला था, फिर लोगों को जिनके पास कुछ नहीं था उनको प्लॉट्स दिए, फिर लोगों को एहसास दिलाया कि सिस्टम आपका है, आप फैसले करेंगे। भुट्टो साहब इवन फॉरेन पॉलिसी के फैसले जलसों में करते थे। उन्होंने बांग्लादेश वाले मामले पे पूछा लोगों से क्या तस्लीम कर दूं और इस किस्म की बातें। तो लोगों को एहसास हुआ कि देखें हमारा सिस्टम में स्टेक है, या वो एक पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया ताकत का सरचश्मा अवाम। अब इस वक्त जो मैं डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ वो यंग वोटर है, वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान है, जो पढ़ गया, ग्रेजुएट हो गया, जॉब कर रहा है। वो चेंज इस वाले उस गेम चेंजर जिनको आप कहते हैं, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी किया, तकरीबन 12-12 करोड़ वोटर है पाकिस्तान का टोटल, जिसमें से आप ये देखें कि 45% वोटर वो है जिसकी उम्र 18 से 35 साल है, और 2018 की निस्बत 2023 के अंदर तकरीबन 2.25 करोड़ वोटर ऐड हुआ है। यानी वो 2.25 करोड़ वोटर वही होगा ना जो पहली बार वोट कास्ट करेगा। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। वो ट्रेंड मेकर है, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन नवाज शरीफ तो कहते हैं कि 24 करोड़ अवाम उनके साथ है। देखिए कहने को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो इस हद तक यूथ की पार्टी है कि उनकी जो यूथ है उसके सरबराह कैप्टन सफदर हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब अब मियां साहब वापस आए और लाहौर के अंदर जलसा हुआ तो उसके अंदर बड़े मोतबर अखबार ने ये बात लिखी मुस्लिम लीग नून के सोर्सेज के हवाले से कि उसमें उस तरह से यूथ नहीं थी या लाहौर इन्वॉल्व नहीं था। तो मुस्लिम लीग नून के जो इनसाइडर्स थे वो ये बता रहे थे कि हमारा टारगेट वो है भी नहीं, वो हमें वोट देंगे भी नहीं। हमारा जो ट्रेडिशनल वोटर है हम उसको वापस बुलाना चाह रहे हैं या उसको ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं। इलेक्शन थोड़े से इस बार बड़े वो हमें ट्रिकी से नजर आएंगे कि खामोश से भी लग रहे हैं। उमर, मुझे तो ये इंतखाबात मतलब मुझे याद है पिछले इंतखाबात जब हुए थे तो बहुत ही ज्यादा शोरगुल था, अभी वो उस तरीके से मुझे नहीं नजर आ रहा है। आई मस्ट नॉट बी राइट। आप दुरुस्त कह रही हैं। इवन आप देखिए लाहौर के अंदर जो आखिरी जलसा हुआ है वो 21 अक्टूबर को हुआ है और आज तारीख देख लीजिए मुस्लिम लीग नून जो है उस तरह की पब्लिक एक्टिविटी नहीं कर रही, अपनी एक्टिविटी कर रही है। अब भी मियां साहब जो है वो तकरीबन पहुंच गए होंगे मॉडल टाउन, क्योंकि अब आज भी उनके पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है। अब तहरीक इंसाफ है, उनके लिए उतना ग्राउंड के ऊपर सब अच्छा नहीं है कि वो जलसे और रैलियां कर सकें। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में वो के अब आज शायद किसी को बताया जाए कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई। पीपल्स पार्टी ने जो बड़े बड़े जलसे किए या जो बेनजीर साहिबा का जो तारीखी इस्तकबाल था वो लाहौर में हुआ, तो शायद उनको यकीन ना आए, क्योंकि हमें पीपल्स पार्टी ग्राउंड के ऊपर कहीं नजर नहीं आ रही। ग्राउंड के ऊपर आपको मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ जाहिर है उनका कंपटीशन है। अब तहरीक इंसाफ के लिए हवाएं फजाएं वैसे ठीक नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ उतना जा नहीं रही, वो अपने इलेक्टेबल्स को शामिल कर रही है, वो टिकट्स के मसले तय कर रही है,